इंडक्शन प्रोग्राम में मैं जब यहां से इस स्टेज से जाऊंगा तो अगर थोड़ी उत्साह आपकी आंखों में ना दिखे, कुछ नया आप ना जाने, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो या ना हो, बीकॉम कंप्यूटर के हो या ना हो, तो फिर मेरा बोलना व्यर्थ है। सो प्लीज 5 मिनट बस शांत होकर के सुन लीजिए। सबसे पहले मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम अकील अहमद अंसारी है। कंप्यूटर साइंस में हम लोग कंप्यूटर बीएससी को और बीकॉम को और पीजीडीसी को पढ़ाते हैं। आज मैंने स्टूडेंट से फीडबैक लिया कि इस इंडक्शन प्रोग्राम आपको कैसा लगा। तरह तरह के लोग की फीडबैक थे और कहना था सभी का एक मत में कि वही बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ते हैं, 2 पेपर होता है, प्रैक्टिकल होता है, सुनते सुनते बोर हो गए। सही है? ठीक है, तो चलिए ठीक है, आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके एजुकेशन से संबंधित भी हो और काम भी आएंगी। सबसे पहली बात, हम देखिए पढ़ते क्यों हैं, एजुकेशन क्यों जरूरी है हमारे लिए, और हमारा एजुकेशन हमारे लिए बोझ के जैसा क्यों होता है। अगर ऑनेस्टली आप आंसर दें तो बहुत सारे लोगों के लिए एजुकेशन एक बोझ के जैसा है कि सभी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ने चले जाते हैं, लास्ट में एक एग्जाम होता है, और एग्जाम भी मैं आपको बताऊं ये बहुत ही कहना चाहिए निकृष्ट क्वालिटी का परीक्षा होता है, क्योंकि एक क्वांटिटेटिव तरीका है। 2 तरह की परीक्षाएं होती हैं। एक होता है कि स्टूडेंट के मस्तिष्क से गुणवत्ता परक यानी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम निकालें, और एक होता है कि क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन हम निकालें यानी संख्या परक। तो संख्या परक में क्या है कि एक क्वेश्चन पेपर सस्ते में छप जाता है, उसको छपा के बांट दीजिए सबको, और उसे सारे लोग लिख दें आंसर, और उससे हम उनका मूल्यांकन कर लें, इवेल्युएट कर लें कि कौन कितना जाता है, सबसे सस्ता माध्यम है। और इसमें कॉपी चेक करने में टाइम लगता था, तो मशीन आ गया OMR, जो काला करते हैं ना, आप देखे होंगे, तो 4 से 5 हजार कॉपियां वो 1 मिनट में चेक कर देता है। ये हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम है। हमारे यहाँ एजुकेशन का मतलब है नौकरी, रोजगार, किसी तरीके से जॉब लगना। अगर ईमानदारी की बात करें तो आदर्श आंसर तो आप भी माइक पे आके बहुत बड़ी बड़ी देते थे, लेकिन आप अगर अपने आप से पूछेंगे तो अधिकतर स्टूडेंट्स का कहना रहता है कि बिल्कुल यही बात। लेकिन मेरा प्रयास है कि इससे पहले कि आपको कंप्यूटर साइंस के बारे में कुछ बताऊं, सबसे पहली बात आप एक बात समझ लीजिए कि एजुकेशन किसके लिए है। एजुकेशन मनुष्य के लिए है। कभी आप लोग नहीं सुने होंगे कि चीता जो भी टीवी में बहुत आ रहा है, वो कहीं स्कूल जाता है क्या? सुने कभी? शेर की लाइब्रेरी होती है, हाथियों की कोई लाइब्रेरी, कोई एजुकेशन, कोई कोर्स? ठीक। फिर हमारे लिए ऐसा क्यों? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग पूरी दुनिया को हम लोगों ने डोमिनेट किया है, बड़ी बड़ी इमारतें हम लोगों ने बनाई है, हवाई जहाज हमने बनाया, ट्रेन बनाया, कोई और पशु इतनी तरक्की क्यों नहीं किया? कभी इस बात को सोचिएगा। हो सकता है कि 600 करोड़ की आबादी शेर की होती है, दिमाग उसके पास भी है, ताकत उसके पास भी है, एक बार में अपने शिकार को मार के ध्वस्त कर देता है। बड़े से बड़े जानवर हुए कि कभी तरक्की नहीं किए वो लोग। लेकिन आप देखिए कि हम ह्यूमन, जो इंसान है, जिसे साइंस की भाषा में अगर आप कहेंगे तो हम होमो सेपियंस हैं। प्राचीन काल में हमारी भी प्रजाति थी। यस, जैसे अलग अलग कैट की प्रजाति है, बिल्ली की प्रजाति में चीता आता है, शेर आता है, टाइगर आते हैं, तेंदुआ आता है। हमारी भी प्रजाति अलग अलग थी, जैसे कुत्तों की प्रजाति है। तो हम भी जो है इरेक्टस थे, होमो सेपियंस हुए, ठीक है। इस तरह के अलग अलग हमारी भी प्रजाति थी। कुछ सर्वाइव कर पाए कुछ सालों तक, कुछ 1-2 करोड़, कोई 19 करोड़ साल तक। आज में ये जो प्रजाति मिल रही है, 2 हाथ, पैर, आंख, जो आप देखते हैं, हम लोग हैं होमो सेपियंस, और इसी के परिष्कृत रूप है आज हम यहां पर इस हॉल में 1600 लोग बैठे हुए हैं। आप कभी जानवरों को नहीं देख सकते कि एक साथ वो बैठ पाएंगे। अगर आप 50 बंदर छोड़िए, 10-15 बंदर को एक जगह इकट्ठा कर दीजिए, आफत मचा देंगे। एक जगह पर अभी 3-4 शेर हो जाए तो एक दूसरे को नोच के खा जाएंगे। लेकिन हम एक साथ लाखों की भीड़ में क्यों बैठते हैं? उसके पीछे है हमारा प्रॉपर एजुकेशन। हमने अपने दिमाग को तैयार कर लिया है। हम लोग लाइब्रेरीज में अपनी थीसिस लिखकर छोड़ जाते हैं कि आने वाली पीढ़ी उससे आगे और तरक्की करे। हम लोग संगठित हुए,
हम लोग एकजुट हुए। सो थोड़ा सा 5 मिनट आप सुने, मैं आपको बताता हूं एजुकेशन क्या है और क्यों जरूरी है। तो सबसे पहली जो जरूरी चीज है वो हमारे अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट वो है मेमोरी। अगर मेमोरी नहीं होता तो हम ना तो पढ़ पाते, ना एजुकेट हो पाते, और ना हम इतने सारे कुछ आविष्कार किए थे। तो जो एजुकेशन है, शिक्षा है, उससे आपको जुड़ने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है हमारे साथ कि हम मूलभूत बात करते ही नहीं है स्टूडेंट के साथ। देखिए, इन शॉर्ट बता दूं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। एक होती है फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन मतलब एक निश्चित उम्र में एक निश्चित कक्षा में आप एडमिशन लेंगे, सब कुछ प्री प्लान रहेगा, सारी की सारी चीजें जो है एजुकेशन के लिए, टीचर होंगे, क्लास होगा। आपको 20 साल में नहीं, पहली क्लास में एडमिशन नहीं मिलेगा, 40 साल में आप बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन नहीं ले सकते। सबको पता है ना? बिल्कुल लंच नहीं किए हो, यस और नो? दैट्स गुड। तो सभी को मालूम है ये है फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। सीखने के तरीके अलग अलग हैं। दूसरा है इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम। इनफॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि आप सेमिनार से, वीडियो लेक्चर से, विभिन्न माध्यम से, पत्राचार से सीख सकते हैं। बहुत लोग सुने होंगे पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स सुने हैं कि नहीं? कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स सुने होंगे। इग्नू का बहुत सारा कोर्स आता है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। कई सेमिनार होते हैं, इनसे भी हम सीखते हैं। और तीसरा एक जो एजुकेशन सिस्टम है वो है अनफॉर्मल, यानी पहला फॉर्मल यानी औपचारिक शिक्षा, दूसरा इनफॉर्मल अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है, और एक है अनौपचारिक शिक्षा यानी कि अनफॉर्मल। अनफॉर्मल पूरी जिंदगी सीखते हैं आप। सबसे पहले सीखते हैं आप अपने पेरेंट्स से, फिर धीरे धीरे जीवन में अनुभव सिखाता है और विभिन्न तरीके से अलग अलग जगह पर सीखते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जिस जगह पे अभी आप लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी बैठे रहा करते थे। कोई आ जाए, लेक्चर दे, 15 मिनट 20 मिनट सुन लिए, फिर बोर होते थे, नींद आती थी, अच्छा नहीं लगता था, यकीन करिए, लगता था कि चले ना यहां से कई बार। लेकिन जब आप आज से 10 साल के बाद जीवन की कठिनाइयों से दो चार होंगे, तब आपको याद आएगा कि हम लोग बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिए थे, भले बोर होते थे, नींद आती थी, अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वहां बैठा करके जिन चीजों को बताए थे वो अभी याद आता है अचानक जीवन में। और जिन लोगों को अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं मिला, उनमें और अपने आप में जब आपको अंतर पता चलेगा, तब आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो पढ़े उसकी क्या वैल्यू है। तो विडंबना है कि एक विडंबना यानी समझिए कि एक ऐसा अनोखी बात है कि जब जिस चीज की हमें कद्र नहीं होती उस समय हमें वो मिलता है। तो कंप्यूटर पे अब आता हूं, क्योंकि आगे भी वक्ता है। यहां पर कॉमर्स वाले भी हैं, साइंस वाले भी हैं, आर्ट वाले भी हैं, सभी सब्जेक्ट के लोग हैं। तो सबसे पहले शायद हम लोगों ने ये बात नहीं की इंडक्शन प्रोग्राम है क्या, इस इंडक्शन का क्या मीनिंग। हमने कोई इंडक्शन क्या सुना है बताओ? इंडक्शन का क्या सुना है, कहां सुना इंडक्शन? इंडक्शन वही डरते हो आप लोग, की दिक्कत यही है। आप लोग क्या होता है, सोचते हो जब भी आंसर देंगे तो टेक्निकल या तकनीकी आंसर देंगे। इंडक्शन चूल्हा सुने, सीधे बोलना चाहिए। हाँ, हमारी समस्या बस यही है, हम जब 11th में कॉमर्स में एडमिशन लिए तो हमारी 2-3 क्लासेस नहीं होंगी कि कॉमर्स है क्या, कहां से आया भाई। कभी हमको फिजिक्स में घुसे पहली बार 9th में, तो कोई ये नहीं बताया शायद कि फिजिक्स है क्या, क्यों पढ़े। ये बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, क्या हमको टॉर्चर करने के लिए नए नए सिद्धांत बना दिए क्या? ये सोचना चाहिए, है ना। हम लोग जो याद करते हैं बहुत कठिन लगता है इनके इन सब बातों को। तो आपको मैं वही बताना चाहता हूं शॉर्ट में कि आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं है, ये दोष है हमारे एजुकेशन सिस्टम का। ये जितने भी हम दक्षिण एशियाई देश हैं, नॉट ओनली इंडिया, हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम निम्नतर स्तर का है। आई एम सॉरी टू से, अगर विश्व में कहीं पर एजुकेशन सिस्टम टॉप में माना जाता है, वह देश है दिल्ली से 9000 किलोमीटर दूर छोटा सा देश, 55 लाख की आबादी वाला देश, फिनलैंड। फिनलैंड को आप ऐसे पहचानिए, नोकिया कंपनी का नाम आप सभी सुने होंगे। नोकिया दिया उसी फिनलैंड ने, और अभी आपके मोबाइल फोन में ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉयड।
एंड्रॉयड चलता है लाइनक्स नाम के ऑपरेटिंग सिस्टम में। जो कंप्यूटर नहीं पढ़े उनको मैं बता दूं कि जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो विंडोज 10 या विंडोज 7 नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग होते हैं, उसी में एक बहुत कामयाब और फ्री में मिलने वाला, पूरी दुनिया को फ्री में मिलता है, उसका पैसा नहीं देना पड़ता। जबकि विंडोज का आपको 10,000 12,000 देना पड़ेगा। वो लाइनक्स बना है फिनलैंड से और उसी पे एंड्रॉयड चलता है। फिनलैंड में एजुकेशन जितना पढ़ना है फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। आप समझ सकते हैं इस देश की महानता कि आज मिड डे मील का नाम आप लोग सुने हैं ना। 1943 में सबसे पहले वहां मिड डे मील शुरू हो गया था फिनलैंड में। फिनलैंड में 1943 में मिड डे मील शुरू हो गया था और 1948 में कानून पारित हो गया था। मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में दोष है। हम अपने डेली लाइफ में जितनी भी रचनाएं विज्ञान ने हमें दी है, हम जो देखे हैं, जो इस प्रकृति में पक्षी को देखे हो, शेर को देखे हो, जानवरों को देखे हो, पहाड़ों को देखे हो, उसी को देख करके इंस्पायर होकर उसे बनाते हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप स्कूटी को देखिएगा, आपकी स्कूटी है ना, आप स्कूटी में आप देखिएगा उसकी डिजाइन को ध्यान दीजिएगा वो कैसा है। आप कभी बाइक को देखिएगा, उसके आगे के दो चक्के पीछे के दो चक्के किसी जानवर की तरह लगते हैं कि नहीं लगते हैं? आप सोचिए। आप कार या ट्रक देखे हैं, सामने दो आंखों की तरह दो हेडलाइट क्यों होती है? सामने लगभग चेहरा दिखता है ना। तो मनुष्य जो देखा है, जैसा वो प्रकृति में देखता है वैसा ही चीज वो बनाता है। मैक्सिमम यही होता है। जो बियॉन्ड इसके ऊपर सोचे तो उसकी महानता अलग है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट चीज दिया, इसलिए उनको बहुत महान वैज्ञानिक कहा जाता है। तो मनुष्य को देख करके कंप्यूटर बनाया गया है। आप देखिएगा, मैंने आपको कहा गाड़ियों को, ट्रक को देखिएगा, उसमें भी आप देख लीजिए अच्छे से। जो जापानीज कार होगी इसकी आंख बुझी बुझी सी लगेगी आपको, क्योंकि इनके छोटे छोटे आंख होते हैं। और इंडियन ट्रक को आप देखिएगा तो बड़े बड़े हेडलाइट देखेंगे, देखिए आप लोग, बिल्कुल। तो जैसा हम देखते हैं, हवाई जहाज हमने बनाया तो बाज को उड़ते देखा तो ऐसे पंख बनाया ना, तो प्रकृति में नहीं थे, उसी को जानते हैं हम लोग, वही है हमारा विज्ञान। तो उसमें सबसे अनोखी रचना क्या है? हम इंसान की, साइंटिफिकली बोले तो हम लोग होमो सेपियंस। तो मेरे को लगता है शायद बोल हो रहे हैं आप लोग, अधूरे में जाऊं क्या? तो मनुष्य को देख के कंप्यूटर बनाया गया है। मनुष्य के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेमोरी। अगर कंप्यूटर से मेमोरी हटा दें तो ये सिंपल कैलकुलेटर से ज्यादा कुछ नहीं। और सोचिए कि एक ऐसा उपकरण है जो हर तरह का कार्य करता है कि इसके लिए बीएससी, बीकॉम, बीए, हर सब्जेक्ट में कंप्यूटर होता है, इसमें एमएससी, पीएचडी सब होता है। मतलब उसके लिए अब अलग से ब्रांच बनानी पड़ गई अध्ययन करने के लिए। अब आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटिंग आ रहा है, वो तो समझ ही नहीं आएगा। तो याद रखिए, आज के समय में यदि आप कंप्यूटर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप आने वाले समय में इलिटरेट कहलाएंगे। जितने तरह के फील्ड दुनिया में हैं, मनुष्य जिस जिस क्षेत्र में है, चिकित्सा क्षेत्र में आप देख लीजिए बिना कंप्यूटर के काम नहीं होगा। अकाउंट का काम करते हैं आप, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके यहां से आज कंप्यूटर आप हटा लीजिए, आप देख लीजिएगा कोई काम नहीं कर पाएंगे वो। आप इंजीनियरिंग में चल जाइए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में चल जाइए, स्पेस रिसर्च में चल जाइए, आपको सभी जगह कंप्यूटर मिलेगा। तो कंप्यूटर सभी क्षेत्रों में मौजूद है और कंप्यूटर नेक्स्ट आने वाला जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो बहुत, कहना चाहिए, खतरनाक भी हो सकता है हमारे लिए। 20,000 किलोमीटर तक बिना ड्राइवर की कार प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब आप समझिए कि सोच जा रहे हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारी जो इंटेलिजेंसी है, बुद्धिमत्ता है, वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। लेकिन जो इंटेलिजेंसी कंप्यूटर में हम बनाएंगे वो कहलाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो पराकाष्ठा है कंप्यूटर की, ऊपर में जाकर के वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आएगा। और एक दिन हो सकता है, ऐसा एक फिक्शन है, कि जब कंप्यूटर को आत्मबोध हो जाएगा, उसका एल्गोरिथम हम इतना ज्यादा डेवलप कर लेंगे कि वो खुद में उसके अंदर सेंस आ जाएगा
तो हो सकता है हमें खत्म करना शुरू कर दें, क्योंकि प्रकृति का एक सिद्धांत याद रखिएगा, ताकतवर कमजोर के बारे में कभी नहीं सोचता है। आप जब कभी भी बेसिक में हाथ धोते रहते हैं तो कोई चींटी चलते रहती है, तो ईमानदारी से बताओ आप सोचते हो क्या कि वो पाइप के अंदर चली जाएगी? आप सीधे फ्लश करते हो, कहां जाते हो उससे मतलब नहीं, क्योंकि आप ताकतवर हो और वो कमजोर है। जंगल का नियम है वैसे यहां भी, जो बड़े अफसर बन जाते हैं, ताकतवर बन जाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन में प्राइवेट यानी कि निजी विद्यालय महाविद्यालयों का कब्जा है, जबकि मैंने अभी आपको जो उदाहरण दिया फिनलैंड में 99% लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सरकारी कॉलेज में लेते हैं, वो जीवन भर उनके जब चाहे जब पढ़ सकते हैं, एजुकेशन फ्री है उनके लिए। लेकिन हमारे यहां आप देखिए क्या है, बड़े बड़े कोचिंग है, आईएएस आईपीएस सबका सपना होगा, डॉक्टर बनेंगे हम, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। अच्छा पूछ के देखो कि आईएएस बन के क्या करोगे, तो बड़ी बड़ी बातें माइक पे आके बता देगी कि मैं देश सेवा करूंगी। दरअसल क्या है, अपने रौब के लिए, अपने रुतबे के लिए बनेगी। वो चाहेगी कि नौकर चाकर हो, बहुत सारी गाड़ियां रहे और क्या मजा आ जाएगा हमारा, क्या माहौल रहेगा, बोलते हो ना। ये गलत है, यही है घटिया एजुकेशन सिस्टम। आपको रटा के पढ़ा के और किसी तरीके से बुद्धिमान बना करके एजुकेशन से हम निकाल तो लेते हैं, लेकिन 90% ऐसे लोग कभी मानवता की सेवा नहीं करते। जबकि एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम समझें कि हम बाकी जानवरों से अलग हैं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर सहयोग की भावना होनी चाहिए, हम दूसरों के लिए जीते हैं और कुछ दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। इसलिए हमारी लाइब्रेरी है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम क्रम से आके पढ़ते हैं और दुनिया को कुछ दे करके जाते हैं। तो ये जो आप यहां पर हैं हायर एजुकेशन में, ये स्कूल से बिल्कुल अलग है, याद रखिएगा। आप यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, आपको विश्व का नागरिक बनाने वाले हैं हम, इंटरनेशनल सिटीजन। आपकी सोच और व्यापक होनी चाहिए। यह और बात है कि आपसे जब कोई पूछेगा कि बीएससी ज्यादा वैल्यू है या बीटेक या एमबीबीएस, तो पहला आंसर रहेगा उसका कि मेडिकल की शिक्षा या बीटेक का, जो इंजीनियर बनते हैं। मैं पूछ के देखा हूं स्टूडेंट से, समय कम है कि माइक देकर आपसे इंटरेक्ट कर सकूं, लेकिन ज्यादातर लोग से भी देखिएगा तो अभी इसमें कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिसका आईआईटी में नहीं हुआ, किसी अच्छी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं हुआ, तो बड़े उदास मन से हम बीएससी मैथमेटिक्स लेकर के बैठे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बीएससी फर्स्ट ईयर में या बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा, वहां आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आपको एडमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि उसका एजुकेशन सिस्टम शुरू से क्लास 1 से बहुत अच्छा है और उस स्तर का एग्जाम देना पड़ता है। यहां आपका एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि आप यहां एडमिशन हो गया, कई लोगों को वो भी नहीं मिला, तो इसलिए आप पढ़ते हो बेसिक एजुकेशन। एक ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया कि सारी वस्तुएं नीचे गिरेगी, और एक उसके सिद्धांत का अप्लाइड करता है। सर ने अभी बताया कि हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाते, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। तो बेसिक एजुकेशन है, इसमें जो भी पढ़ेंगे आप, साइंस पढ़े, आर्ट का सब्जेक्ट पढ़े, मूलभूत एजुकेशन आपको दिया जाएगा। उस मूलभूत एजुकेशन का आप ऐसे समझिए कि माइकल फैराडे ने एक सिद्धांत दिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। जो बिजली चल रही है ना, पंखे चल रहे हैं आपको, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है, माइकल फैराडे ने दिया। जो इतने गरीब थे कि उसकी मां और वो स्कूल से उसे निकाल दिया गया था, तीसरी तक ही बस उसका एजुकेशन हुआ था, याद रखिएगा, सिर्फ तीसरी तक। किसी तरीके से उसकी मां ने उसको लिखना और पढ़ना सिखा दिया, एक ब्रेड को 3 दिन खाते थे, और उसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। अब विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया, मोबाइल में भी काम आता है, आपके जनरेटर में भी काम आता है। आपकी स्कूटी को जब आप चालू करते हो, पुराने समय जब बाइक बना था तो सामने में एक लालटेन लगाया करते थे, लेकिन आज आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो हर जगह लाइट, रोशनी, बिजली, बिना बिजली के आप रह नहीं सकते हो, बिजली दिया उसने। दैट इज द बेसिक एजुकेशन सिस्टम कि यहाँ की बीएससी की फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा माइकल फैराडे का सिद्धांत क्या है, और उसके बनाए हुए जनरेटर को आप पढ़ोगे कहां पे, बीटेक में जाकर के। बीटेक में इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करोगे। तो आप बताओ बड़ा कौन हुआ, जो बेसिक एजुकेशन पढ़ा हो या उसका एक उपयोग को पढ़ा हो? यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एक लड़का जब इंजीनियरिंग ले लिया तो उसने कहा क्या खट्टे वाला नौकरी ले लिया। आई एम नॉट
डिमोरलाइजिंग इंजीनियरिंग और अदर फील्ड, मैं किसी दूसरे फील्ड का कोई इंसल्ट नहीं करने के लिए बैठा हूं, मैं आपकी उस धारणा को बदलने के लिए बात कह रहा हूं कि जो आप हर समय जॉब नौकरी कैरियर जॉब नौकरी कैरियर ये करते रहते हो ना, एजुकेशन का बिल्कुल भी नहीं। आपको गर्व होना चाहिए कि आप बेसिक एजुकेशन पढ़ने यहां हायर एजुकेशन में आए, और आप जो पढ़ के निकलेंगे वो सार्वभौम सत्य रहेगा, पूरे विश्व में आपको इंटरनेशनल सिटीजन बनाएगा। इसलिए आप सभी तरह की चीजें यहां पर पढ़ते हैं। और इसमें बहुत बड़ा दोष है निजीकरण ने, यानी प्राइवेटाइजेशन ने हमारे देश को जकड़ रखा है। शिक्षा एक व्यवसाय है, महंगी महंगी कोचिंग ट्यूशन। जिस देश का मैंने उदाहरण दिया फिनलैंड नॉर्वे, यहां चले जाइए आप कोई भी ट्यूशन नहीं मिलेगा। टीचर पढ़ाते हैं, सारे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं लोग, वहीं खाना खाएंगे साथ में, और टीचर वहां डराने के लिए नहीं होते, यहां पे आपको डरना है टीचर से। वहां टीचर बिल्कुल फ्रेंडली पढ़ाते हैं। तो एजुकेशन क्या है, जिस दिन ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी ना, यकीन करिए इससे अच्छा मजेदार और इंटरेस्टिंग चीज कुछ नहीं है। एक चीज और आपको बोलना चाहूंगा मैं कि आप जैसे मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले लिए, बीकॉम के सब्जेक्ट ले लिए, बीए का ले लिए, तो मूल सब्जेक्ट में ध्यान देना है। हिंदी और इंग्लिश के पेपर को बहुत इजी लेते हैं लोग, बोलते हैं 1.5 घंटे में निकल जाएंगे इंग्लिश के पेपर में, हिंदी के पेपर में। अरे उसका नाम है आधार पाठ्यक्रम। दुनिया की कोई भी चीज सीखोगे किसी भाषा से सीखोगे, आप किसी ना किसी भाषा से सीखोगे ना। तो क्लास में पूछिए पूर्वाग्रह, तो अफसोस से कुछ लोगों को आज ये नहीं पता पूर्वाग्रह क्या, चलो अंग्रेजी बोल देते हैं। प्रेजुडिस नहीं पता, फिर स्टीरियोटाइप बोल के देखता हूं, नहीं मालूम। सर हम लोग हिंदी मीडियम के, रूढ़ी युक्तियां बोल दिए, नहीं पता। तो ये आपका जो टेंडेंसी बना हुआ है कि हम इंग्लिश बोलना बहुत रेपुटेशन की बात है, बहुत इंटेलिजेंट इंग्लिश बोलती है। मैं कहता हूं अमेरिका जैसे देश में जो अंगूठा छाप होगा वो कौन सी भाषा बोलेगा, बताओ मुझे। बिल्कुल पढ़ने नहीं गया, कुछ नहीं पढ़ा है कभी, कौन सी भाषा बोलेगा वो। तो फिर तो इन छोटी छोटी धारणाओं को आपके दिमाग से निकालने की जरूरत है, और इतने कम समय में संभव नहीं है। फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं स्लाइड के साथ प्रेजेंटेशन के साथ आऊंगा और आपको बताऊंगा छोटे छोटे तथ्यों को, चाहे आप आर्ट के हो या कॉमर्स के हो, सभी आप हमारे एक समान स्टूडेंट हैं। बस वो सिस्टम है कि हर व्यक्ति हर किसी को नहीं पढ़ा सकता, बाकी सारे टीचर आपके हैं, आप लोग सब हमारे। इतना कहकर मैं अपना स्थान करता हूँ। धन्यवाद।